हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। संविधान, लोकतंत्र, नैतिकता, ईमानदारी, न्याय जैसे शब्द सिर्फ शब्द ही हैं। बीजेपी नेताओं को इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। जरा दिमाग पर जोर देकर बताइए कि इससे पहले आपने चुनाव प्रचार में कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को उतरते हुए देखा है? भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बीजेपी इन सभी पार्टियों से अलग है। उसे सत्ता चाहिए और सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता हासिल करने के लिए उपराष्ट्रपति को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान का दौरे पे दौरा कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 5 से ज्यादा जिलों का दौरा किया है। अशोक गहलोत का यह भी आरोप है कि जगदीप धनखड़ इस दौरान सिर्फ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही मिल रहे हैं। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि जगदीप धनखड़ चुनाव से ठीक पहले राजस्थान का दौरा क्यों कर रहे हैं। चलिए ये भी समझ लेते हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ राजस्थान से ही संबंध रखते हैं, यानी वो इसी राज्य के रहने वाले हैं। और सबसे दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो जाट है। राजस्थान में जाट मतदाताओं की संख्या 10 से 12% तक है। ऐसा माना जाता है कि जाट मतदाता राजस्थान की 60 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। सबसे ज्यादा जाट शेखावटी इलाके में हैं। इसके अलावा भरतपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर जैसे इलाके में जाट मतदाताओं की संख्या प्रभावी है। चूंकि जगदीप धनखड़ की गिनती बड़े नेताओं में होती है, वो बीजेपी से पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों में रह चुके हैं। नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में उनका दबदबा है। जाट मतदाताओं में तो उनका दबदबा और भी ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी राजस्थान की सत्ता को हासिल करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तेमाल करना चाहती है। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि बीजेपी ने इस बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे के लिए 2 समितियों का गठन किया है और वसुंधरा राजे को किसी भी समिति में जगह नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि बीजेपी इस बार पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहती है। इसके अलावा अलग अलग जाति के जो लोग बड़े नेता हैं, जिनकी अपनी अपनी जातियों में पैठ है, उनका भी इस्तेमाल करना चाहती है। चूंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जाट मतदाताओं में पहले ही प्रभावी पैठ है, इसलिए उनका भी इस्तेमाल करके बीजेपी सत्ता के केंद्र तक पहुंचना चाहती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में बहुत ही क्लोज फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। आमतौर पर हर बार 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती थी और चुनाव से ठीक पहले ये मशहूर हो जाता था कि सरकार जाने वाली है और दूसरी सरकार आने वाली है। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि चुनाव आ चुका है और पब्लिक कंफ्यूज है, यानी क्लियर मैंडेट की बात सामने नहीं आ रही है। किसी भी एक पार्टी का पलड़ा भारी नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बार राजस्थान में मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी और यही वजह है कि बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर हैं। क्या बीजेपी को उनका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या जगदीप धनखड़ को चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान में बार बार जाना चाहिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे कांग्रेस नेताओं का भी यही कहना है कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। जगदीप धनखड़ को अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें राजस्थान में चुनाव से पहले बार बार दौरा नहीं करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।